Bollywood can't afford Mahesh Babu. Hindi is not a national language. Day by day Bollywood is converting to Vimalud. साउथ ऑडियंस ही सब कुछ है और हिंदी ऑडियंस तो सड़े हुए अंडा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा लोग कहते हैं। वेल, टाइटल और थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज का यह वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। सो बेसिकली इस वीडियो में हम साउथ और बॉलीवुड के बीच में एक वर्सेस करने वाले हैं, जिससे हम इन दोनों इंडस्ट्रीज के बारे में और भी गहराई से जान पाएंगे। साथ ही साथ अभी जो इन दोनों इंडस्ट्रीज में कंट्रोवर्सी चल रहा है उसके बारे में भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे, जिसमें 4 मेन पॉइंट होगा। क्या साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड को रिप्लेस करेगा? महेश बाबू और सुदीप किस्सा के साथ बॉलीवुड का कंट्रोवर्सी, साउथ और बॉलीवुड में से कौन सा इंडस्ट्री ज्यादा बेटर है, और इन दोनों इंडस्ट्रीज के नेपोटिज्म के बारे में भी जानेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं साउथ वर्सेस बॉलीवुड का खेल। साउथ और बॉलीवुड में से कौन सा इंडस्ट्री बेटर है, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि बॉलीवुड जैसे एक मदर लैंग्वेज हिंदी पर काम करता है और वो एक ही पेड़ है, यानी बॉलीवुड एक ही इंडस्ट्री है। बट साउथ के साथ ऐसा नहीं है। साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड जैसा एक ही पेड़ नहीं है, बल्कि साउथ कुल 5 डालियों में बांटा हुआ है, जिनमें से टॉलीवुड, कॉलीवुड, कोस्टलवुड, मॉलीवुड और सैंडलवुड। हम साउथ हीरोज के नाम पे इन्हीं लोगों को जानते हैं, बट ये लोग भी कोई भी सेम इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, टॉलीवुड इंडस्ट्री में से अल्लू अर्जुन, नागार्जुना, प्रभास, पवन कल्याण, चिरंजीवी, नंदमुरी, विजय देवरकोंडा, अक्किनेनी, राम पोथिनी, रवि तेजा, प्रकाश राज, रामचरण, ब्रह्मानंदन जूनियर, एनटीआर, नितिन, नागा चैतन्य जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स टॉलीवुड में से ही बिलोंग करते हैं। कॉलीवुड में से रजनीकांत, विजय थलापति, धनुष और विजय सेतुपति। मॉलीवुड से मनमोहन, मोहनलाल, पृथ्वीराज, सुकुमारन जैसे स्टार्स बिलोंग करते हैं। वही कोस्टलवुड इतना भी फेमस नहीं है, जिससे मैं अगर इस इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स की बात करूं तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा। और अगर आखिर में बात करें सैंडलवुड की, तो इस इंडस्ट्री में से अजय राव, शिवा राजकुमार, गणेश, पुनीत राजकुमार, रॉकिंग स्टार यश और सुदीप किस्सा जैसे स्टार्स बिलोंग करते हैं। वैसे सुदीप किस्सा को सुपरस्टार कहना गलत होगा, क्योंकि अजय देवगन के साथ कंट्रोवर्सी में आने से पहले उन्हें कोई जानता तक नहीं था। सो बेसिकली यही 5 इंडस्ट्री मिलकर हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, मलयालम और आंध्र प्रदेश को स्टेट वाइज रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम एक शब्द में साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री कहते हैं। बट फिर भी ये 5 इंडस्ट्री के लोग एक दूसरे और मेल फीमेल के साथ इक्वली ट्रीट नहीं करता, और इसका सबूत खुद उस इंडस्ट्री में काम करने वाले आर्टिस्टों ने दी है। वही अगर बात करें बॉलीवुड की, तो इन्हें दोबारा इंट्रोड्यूस कराने की कोई जरूरत तो नहीं है, बट आज लोग इन्हें देखना पसंद नहीं कर रहे हैं और धीरे धीरे ऑडियंस साउथ सिनेमास को अपना के बॉलीवुड को इग्नोर करने लगा है। क्या साउथ मूवी इंडस्ट्री बॉलीवुड से बेटर है? एग्जाम्पल के तौर पे आज से 10 साल पहले भी साउथ सिनेमाज में मुर्गी से तीर और केले से विलेन को मारा जाता था, और ऑडियंस लॉजिक का भाजीपाला करते हुए देखकर ये डिक्लेयर कर देते थे कि बेशक ये लोग गांजा फूकते हैं। वही अगर आप 30 से 35 साल पुराना बॉलीवुड मूवीज को देखेंगे तो वहाँ भी मिथुन दा लॉजिक और फिजिक्स का पिछवाड़ा लाल करते हुए एक एक किक से 10-10 बंदों को हवा में उड़ाते थे। अब ऑडियंस आज से 10 साल पहले इलॉजिकल मूवीज देखने से ज्यादा 30 से 40 साल पुराना मूवीज देखना ज्यादा प्रेफर करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली जनरेशन के हिसाब से उन मूवीज में ज्यादा लॉजिक होते थे और बॉलीवुड का उस वक्त का कंटेंट भी अच्छा था। और अगर आज की बात किया जाए तो साउथ मूवीज इन 10 सालों में इम्प्रूव करके लिटरली यहाँ से यहाँ तक आ गया है, और बॉलीवुड वही पुराना कॉन्सेप्ट पकड़ के बैठे हुए है। और आज भी रोहित शेट्टी के फिल्म में इलॉजिकल तरीके से सीन क्रिएट किया जाता है, और दूसरी तरफ साउथ के हीरोज अकेला ही 100 से 200 विलेंस का सामना कर लेता है और उनका हेयर स्टाइल भी बिगड़ने नहीं देता। जहाँ पर साउथ मूवीज इम्प्रूव करके बेहतर से बेहतरीन बना रहा है, वही बॉलीवुड एक के बाद एक रीमेक कर रहा है। जहाँ पर साउथ मूवीज फ्लॉप से पैन इंडिया लेवल तक चलने लगा है, वही बॉलीवुड के 3 खानों को लेकर बाकी सुपरस्टार्स भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर से एक के बाद एक डिजास्टर मूवी देने लगा है। और यही पर सवाल आता है, क्या साउथ मूवीज अब बॉलीवुड को रिप्लेस करेगा? तो जवाब है हाँ। अगर सब कुछ इसी हिसाब से चलते गए और बॉलीवुड कम्युनिटी नए कंटेंट ना देकर, अपनी गलतियों को ना सुधार कर, ऑडियंस क्या चाहते हैं वो ना समझकर ऐसे ही फालतू मूवीज बनाते रहे, तो बॉलीवुड का डूबना निश्चित है। साउथ और बॉलीवुड का संस्कृति। अब ऑडियंस जिस वजह से सबसे ज्यादा बॉलीवुड को नेग्लेक्ट कर रहा है, वो है बॉलीवुड का हिंदुइज्म पर रिस्पेक्ट और हिंदुइज्म की संस्कृति को अपमान करना। खासकर साउथ मूवीज में दिखाए जाने वाले पंडित और बॉलीवुड मूवीज में दिखाए जाने वाले पंडित का गेटअप, साउथ इंडियन कल्चर और बॉलीवुड का कल्चर। जैसे साउथ के एक्टर्स अभी भी लुंगी पहनते हैं सिर्फ उनकी कल्चर को फॉलो करते हुए, वही बॉलीवुड एक्टर्स का हालात आज ऐसा है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन लोग ऐसे फोटोज को सोशल मीडिया पर शेयर करके कहने लगे हैं कि साउथ मूवीज हिंदुइज्म के साथ इंडियन कल्चर को भी रिस्पेक्ट करता है। वही बॉलीवुड पीके जैसे मूवीज में लॉर्ड शिवा का अपमान किया है। मेरे हिसाब से जो लोग ऐसा सोचते हैं और इसे देखकर अपने धर्म
धर्म को बेइज्जती किया गया है ऐसा सोचते हैं। उनके जैसा बेवकूफ, गधा, बिना दिमाग वाले इंसान इस दुनिया में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप हम कोई भी जब कोई मूवी देखते हैं तब मूवी देखते वक्त ये समझना जरूरी हो जाता है कि मूवी किस बेसिस पर बना है और मूवी का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर बात किया जाए बाहुबली और पीके मूवी की इस सीन की, तो दोनों मूवीज के कंसेप्ट सेम कंडीशन पर बेस्ड नहीं है। इस सीन पर बाहुबली अपने माँ को हेल्प करने के लिए भगवान को ही उठा के झरने के नीचे रख रहे हैं, उसमें कुछ नहीं। वही पीके के इस सीन में एक फंक्शन प्रोग्राम हो रहा था जहाँ पर एक बंदा लॉर्ड शिवा का किरदार निभा रहा था और उस बंदे को यानी कि लॉर्ड शिवा का किरदार निभाने वाले उस एक्टर को हमारा मासूम सा पीके भैया, जिसे इस दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं, वो गलती से असली भगवान समझ कर बैठता है। जिस वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग के दौरान पीके का कैरेक्टर लॉर्ड शिवा के गेटअप के उस बंदे का पीछे पड़ जाता है अपने रिमोट वापस लेने के लिए। और इसी सीन को देखकर भगवान से कुछ ज्यादा ही प्यार करने वाले अंध भक्त को ये सही नहीं लगा, जिसके लिए कई बार इस मूवी पर बैन लगाने के लिए भी दावा किया गया है। क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस ऐसे भी होते हैं जो मूवी देखने से पहले ही आंदोलन करने लगते हैं। मेरा मकसद किसी धर्म या फिर शख्स को ठेस पहुंचाना नहीं है, मैं तो बस इनके बारे में लोगों के दिल में जो भ्रम है उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहा था। जबकि इस मूवी के डायरेक्टर राइटर राजकुमार हिरानी खुद भी हिंदू धर्म का पालन करता है। और बस इतना जान लो कि सेंसर बोर्ड वाले पागल नहीं है, उनके पास हमसे ज्यादा दिमाग है। वो लोग अच्छी तरीके से जानता है कि कौन सा सीन मूवी में रखना सही होगा और कौन सा गलत। जहाँ तक बात आती है बॉलीवुड की गुटखा बेचने की, तो उस मामले में साउथ भी पीछे नहीं है। अजय, अक्षय, शाहरुख के तरह ही महेश बाबू जैसे कई सारे साउथ एक्टर्स भी गुटखा बेच चुके हैं। बेचना मतलब खुलेआम नहीं, मैं तो ऐड करने की बात कर रहा था। इसीलिए इस केस में इन दोनों इंडस्ट्री को ही इक्वल नंबर मिलता है। और अगर बात करें इन दोनों इंडस्ट्रीज के नेपोटिज्म के बारे में, तो बॉलीवुड में करीब 50% यंगस्टर्स ही नेपोटिज्म है और इस मामले में साउथ बॉलीवुड से भी 2 कदम आगे है। जी हाँ, आपको विश्वास नहीं होगा बट स्क्रीन पर दिखाए गए सारे के सारे साउथ स्टार्स ही नेपो किड्स है। खैर, ऐसे ही वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसीलिए नेपोटिज्म के बारे में हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। अभी बात करते हैं साउथ और बॉलीवुड के कंट्रोवर्सी को लेकर, और यही वीडियो का फाइनल पॉइंट है। महेश बाबू के अनुसार बॉलीवुड उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो बॉलीवुड में जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। और साउथ के ही और एक बहुत बड़े एक्टर जिन्हें पर्सनली मैं तो नहीं जानता और ना ही उनकी कोई मूवी मैंने आज तक देखा है, उन्हें लगता है कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। मतलब मानना पड़ेगा भाई को, क्या मस्त जोक मारा है। कम से कम इस जोक के लिए तो भाई को 4 ऑस्कर तो मिलना ही चाहिए था ना। मतलब 1947 में ही जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश को एज ए नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था, वो खबर भाई के कान तक आज तक किसने नहीं पहुँचाया। अब जरा जान लेते हैं कि साउथ इंडस्ट्री आखिर कितना ग्रो कर चुका है। 2022 में रिलीज हुई KGF 2 मूवी ने अपने फर्स्ट वीक की कलेक्शन की थी मलयालम में 2 करोड़, तमिल में 3.5 करोड़, तेलुगु में 2 करोड़ और कन्नड़ में 4 करोड़। बट हिंदी, जिसे साउथ वाले नेशनल लैंग्वेज मानते ही नहीं, उसी ना मानने वाले नेशनल लैंग्वेज में डब करके इस मूवी ने पहले 8 दिन के अंदर कलेक्शन किया था पूरे 264 करोड़। मतलब खाते बाप का ही हो लेकिन बाप को ही नहीं मानते। खैर, KGF एक लौता ऐसा मूवी नहीं है जो हिंदी में डब करके ज्यादा पैसा कमाई थी, बल्कि इनका हर एक मूवी ओरिजिनल लैंग्वेज से हिंदी में 20 गुना पैसा ज्यादा छापते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ स्टार्स एवरेज 10 से 50 करोड़ रुपीस तक पर मूवी चार्ज करते हैं। वही बॉलीवुड में शाहरुख, सलमान, अक्षय और अजय जैसे स्टार्स एक फिल्म के लिए 80 से लेकर 120 करोड़ रुपीस तक का चार्ज करते हैं और फिल्म के रेवेन्यू से 40 से 50% शेयर अलग से। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आया है कि आमिर ने अपने आने वाले फिल्म लाल सिंह चड्ढा के लिए फिल्म में से 70% रेवेन्यू शेयर लेने वाला है। लेकिन महेश बाबू को लगता है कि बॉलीवुड उनको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अरे भाई, कमाते कितने हो? वो किसी ने सही कहा है कि इंसान चाहे अपने बाप को ही क्यों ना भूल जाए, पर औकात कभी ना भूले। साउथ के बहुत सारे सुपरस्टार्स है जो पर्सनली मेरा फेवरेट है। वो लोग एक दूसरे के साथ कितने भी लड़े, कितने भी कंट्रोवर्सी में क्यों ना आए, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे महेश बाबू, अगर आज भी उनके कोई फिल्म रिलीज होता है तो मैं जरूर देखने जाऊंगा। बस एक हम्बल रिक्वेस्ट टू महेश बाबू एंड अदर साउथ स्टार्स, अपने घमंड को काबू में रखना सीखे, क्योंकि हिंदी ऑडियंस अगर एक बार बौखला गए तो भीख मांगने के अलावा आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं बचेगा। आखिर में बॉलीवुड से बस यही कहना है कि कॉपी करना छोड़िए और खुद का कंटेंट बनाने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए मूवी देखते रहिए और कंट्रोवर्सी से दूर रहिए।